अ वंडरफुल वेलकम टू माय डियर योद्धा। आज जो है आप लोगों का क्लास 12 जो है योद्धा बैच में सेशन 1 चल रहा है ऑब्जेक्टिव सेशन का, जिसमें हम लोग इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी टोटल 38 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें कुल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स आ ही जाते हैं हर बार एग्जाम में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आराम से। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? ऑप्शन देखिए, आई हैव अ ड्रीम, बी में है द आर्टिस्ट, सी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और डी में है द अर्थ। तो बाबू इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, पहाड़ोज वेयर रूलर वेयर एंशियंट। पहाड़ोज कहाँ का रूलर था? तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए में रसिया, बी में इजिप्ट, सी में इंडिया, डी में ग्रीस। तो बाबू इसका जो आंसर होगा वो होगा इजिप्ट। क्या होगा बाबू? हम लोग का इजिप्ट आंसर हो जाएगा। तो इजिप्ट में टिक लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है? डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। दोनों का क्या है? क्वेश्चन कंबाइन है। उसमें पहाड़ोज कहाँ का रूलर था और यहाँ पे पूछ रहा है इजिप्ट का रूलर कौन है। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पहाड़ोज। क्या हो जाएगा? पहाड़ोज। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। तो सिविलाइजेशन किस चीज़ का डेवलपमेंट का स्टेट है? तो बाबू इसमें ऑप्शन क्या है? पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पीपल। क्या हो जाएगा बाबू? पीपल हो जाएगा। पीपल जो है ना बाबू सिविलाइजेशन के कारण, सभ्यता के कारण विकास करता है, ना कि एनिमल और बर्ड। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए 5 में क्या है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो है कहाँ से एसोसिएट करता है? ऑप्शन देखिए क्या है, ए इटली, बी स्वीडन, सी रसिया, डी अमेरिका। तो अब इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा बाबू? इटली हो जाएगा। इटली जो है गिब्बन से एसोसिएट करता है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 6 की ओर बढ़ेंगे। क्या है? यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन में इंडिया क्या माना जाता है? तो उन लोग को लगता है कि इंडिया का सिविलाइजेशन को जो है रियून कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रियून। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है? तो देखिए अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो बाबू इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज। ऑप्शन देखिए क्या है, इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। बाबू देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, ग्लोरी जो है ना बाबू, ग्लोरी इमूवेबल है, लेकिन यहाँ जो वहाँ पे दिया हुआ है सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट, कि बाहर का जो लोग है अनसिविलाइज्ड और इग्नोरेंट कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर ये गलत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमूवेबल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, इमूवेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो बाबू इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसके बारे में सोचना भी नहीं है और महात्मा गांधी ही दे देना है। समझ में आ गया? देखिए इसका ऑप्शन उधर था और इधर है ऑप्शन महात्मा गांधी का। चलिए महात्मा गांधी में टिक लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है बाबू कौन लिखा है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल। तो बाबू इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोग का महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ही जो है उसने लिखा था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डेट द मोर इट गेट द मोर इट वांट। तो बाबू माइंड इज क्या है? रेस्टलेस। ए में देखिए ऑप्शन क्या है, बर्ड, बी में डॉग, सी में कॉ और डी में मंकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड। क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में क्या कर रहा है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। तो बाबू पीपल जो यूरोप का था वो कहाँ का जो है राइटिंग समझता था, किसके राइटिंग से जो है वो सीखा करता था? तो इसका आंसर है ग्रीस और रोम। वो जो है अपना सिविलाइजेशन जब बनाने लगा तो सोचा ग्रीस और रोम से जो है वो क्या करे, कुछ कुछ कॉपी कर ले। क्या कर ले? कॉपी कर ले।
ताकि उसका जो है कॉपी कर ले, ताकि वो जो गलती किया है ना कौन, ग्रीस और रोम, वो गलती ये ना करे, गलती ना करे। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो है ना बाबू, मोटो किसका था, वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। किसका है, वेस्टर्न फिलोसफर में वो सोचता था प्लेन लिविंग करे और हाई थिंकिंग करे। ऑप्शन में देखिए वेस्टर्न ईस्टर्न फिलोसफर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू वेस्टर्न फिलोसफर। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस, त्याग कौन करता है बाबू, त्याग जो है उनका ऋषिज करता है, जितना भी ऋषि है वो करता है। लेकिन ऑप्शन क्या है, फिलोसफर, फार्मर, ऋषिज, साइंटिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिज। क्या हो जाएगा, ऋषिज। सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन जो है जितना भी दुर्व्यवहार किया जाता था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, पश्चिम सभ्यता की ओर से, उससे कौन परेशान था, तो बाबू इससे जो परेशान था हम लोग का गांधी जी था। कौन था परेशान, गांधी जी था। समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, उसमें क्या है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन सेटिस्फाइड था स्मॉल विलेज के साथ, हमारा जो पूर्वज था वो सेटिस्फाइड था स्मॉल विलेज के साथ। इसका ऑप्शन क्या है बाबू, आवर एंसेस्टर, जर्मन, रोमन, इटालियन। ऑप्शन बाबू जो बिहार बोर्ड में सेम टू सेम आता है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश। यहाँ डॉट डॉट थोड़ा कम पड़ गया है बाबू टाइप के करने के टाइम, लेकिन इसका जो है डॉट है वहाँ पे ब्लैंक, टुवार्ड्स वन अनदर। तो बाबू कौन जो है सिविलाइजेशन को सिखाता है, क्या सिखाता है, किसके प्रति क्या होना चाहिए, सिविलाइजेशन यही सिखाता है। तो हम लोग का सिविलाइजेशन सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाईचारा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, इनेमी, एंग्री, अपसेट। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं बताता है किसी के प्रति गुस्सा करना चाहिए या फिर किसी को दुश्मन बनाना चाहिए या फिर किसी के प्रति जो उससे दुख रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो दूसरे पेज के ऑप्शन में देखिए क्या है, फ्रेंडली है। क्या है, फ्रेंडली। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा फ्रेंडली। चलिए अब उसके बाद क्या क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर इंजॉयड। यहाँ बाबू थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका जो है ना इंजॉयड, इंजॉयड होगा बाबू। क्या होगा, इंजॉयड, ENJOYED, इंजॉयड होगा। तो बाबू इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ट्रू होम रूल। होम रूल जो है उसने किया था, क्या किया था, होम रूल किया था। समझ में आ गया, होम रूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है क्या है 19 में, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। क्या होगा, जो जितने भी पैसे होते हैं, लग्जरी लाइफ होते हैं, उससे मनुष्य खुश नहीं रह सकता, क्योंकि शांति उसको प्राप्त होगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हम लोग का मैन हो जाएगा, मैन हो जाएगा, बर्ड नहीं। और उसमें लिखा हुआ माइंड जो बर्ड इज रेस्टलेस लिखा जाता है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा क्या, मैन होगा। समझ में आ गया, क्या होगा आंसर, मैन होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ते। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी चंपारण जो है बाबू सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1917। क्या हो जाएगा, 1917 बाबू। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1917 में जो है सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए, कौन सा, सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए जो गांधी जी चंपारण गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय। पीपल जो है यूरोप का कहाँ से इंस्पायर्ड था, डैश एंड रोमन राइटर। बाबू जब भी रोमन का बात आए तो ग्रीक का बात आएगा, ग्रीक या ग्रीस ये दोनों होता है। क्या होता है, ग्रीक या ग्रीस। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी। समझ में आया, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी में जो है ग्रीस का बात कर रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब क्या है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो बाबू इसका जो ऑप्शन है वो हम लोग के दूसरे में चलेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किस चीज़ की आविष्कार जो है हम लोग के विकास में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ में आया। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, ए में फायर, बी में एग्रीकल्चर, सी में कारपेंटरी, डी में नन ऑफ दी। तो बाबू देखिए फायर तो इन्वेंट किया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे बड़ी बात क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बाबू क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है, फायर। बिना फायर का नहीं हम लोग का क्या होता था, खाना पकता था नहीं कुछ। समझ में आया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ही रोट्स डिफरेंट आर्टिकल फॉर, जो लिखा करता था, ही जहाँ पे आया तो ही जो है इसका आंसर जो है महात्मा गांधी होता है। ही जैसे आया तो महात्मा गांधी कौन सा आर्टिकल लिखा करता था, तो बाबू महात्मा गांधी जब भी है तो महात्मा गांधी लिखा करता था हम लोग का यंग इंडिया। ऑप्शन में देखिए क्या है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिली, लेकिन इसका आंसर होगा यंग इंडिया, समझ में आया, युवा भारत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या है बाबू, द पाथ ऑफ ड्यूटी होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सी, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मेस्ट्री ओवर, किसके ऊपर जो है बाबू मास्टरी प्राप्त कर लेता है, तो ऑप्शन देखिए क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, बी में पॉलिटिकल एबिलिटी, सी में माइंड एंड पैशन, डी में आर्ट। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा माइंड एंड पैशन, क्या हो जाएगा, माइंड और पैशन। बाबू किसी के ऊपर जो है ना मास्टरी अगर प्राप्त करना है, अगर माइंड के ऊपर मास्टरी प्राप्त कर लिया जाए और उसकी इच्छा के ऊपर, तो बाबू हम लोग का जो है कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, 26 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में करा है बाबू, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन, तो बाबू इसका आंसर जो होगा वो होगा अनसेटिस्फाइड, क्या होगा बाबू, अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड रहता है। और यहाँ हंगरी नहीं होगा बाबू, हंगरी होगा, क्या होगा, हंगरी, इसका आंसर होगा बाबू बी नंबर, कौन सा, बी नंबर, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 की ओर, तो बाबू देखिए क्या है, हैप्पीनेस इज लार्जली, हैप्पीनेस क्या है बाबू, मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन। खुशी जो है हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते, ना ही वो बीमारी है और ना ही वो फिजिकल कंडीशन है। ये क्या है बाबू, हैप्पीनेस जो हम लोग का मेंटल कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, मेंटल कंडीशन, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, महात्मा गांधी वाज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर, तो बाबू इस स्पिरिचुअल लीडर होगा, क्या होगा, स्पिरिचुअल लीडर, समझ में आ गया, स्पिरिचुअल लीडर इसका आंसर होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में जो है स्पिरिचुअल लीडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में, ही यूज्ड एज द चीप वेपन, जो महात्मा गांधी था अपना मुख्य हथियार कौन सा उपयोग करता था, स्वैड, न्यूक्लियर वेपन, गन, नॉन वायलेंस, तो बाबू महात्मा गांधी जो है क्या करता था, वो यूज किया करता था हम लोग का ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ और सत्य और अहिंसा, इसका यूज किया करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में करा, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम, हम लोग को किससे बचाया करता था, लग्जरी और प्लीजर से, किससे बाबू, लग्जरी और प्लीजर से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ, तो देखिए क्या है, पीपल इन एंशियंट डे वेयर सेटिस्फाइड विद, पहले पुराने पौराणिक समय में जो है बाबू पीपल जो है विलेज से सेटिस्फाई होकर, छोटा जैसा गाँव है उसी से जो सब जो है संतुष्ट हो जाता था। लेकिन आज सबको क्या चाहिए, बंगलो चाहिए, BMW चाहिए, तो ये सब जो है गलत चीज़ है। आवर फोर फादर सो डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू, हम लोग का जो पूर्वज थे वो ये बताया करते थे, जो हम लोग के राजा हुआ करते थे वो किसके प्रति जो है कसम खाया करते थे, तो बाबू हम लोग का जो राजा हुआ करते थे पहले पौराणिक समय में, वो इथिक्स के प्रति कसम खाया करते थे कि हम लोग अपना इथिक्स जो है नहीं छोड़ेंगे, समझ में आया। एन एंशियंट डे द कॉमन पीपल फॉलोड, और आज सब के समय में जो है कॉमन पीपल क्या फॉलोड करता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो पेशा है उसको फॉलो करता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज़ का वर्शिप है बाबू, तो वो मटेरियल का पूजा करता है, किस चीज़ का, मटेरियल का पूजा करता है, वो इथिक्स का नहीं करता है, ब्रदरहुड का नहीं करता, इक्वलिटी का नहीं करता, समझ में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटर्न बाय, तो बाबू इसका एम गांधी होगा, महात्मा गांधी, समझ में आया। इसका ऑप्शन दूसरे पेज में है महात्मा गांधी, समझ में आ गया। यहाँ देखिए एम गांधी है, एम गांधी, बी आंसर इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपल इंजॉयड, क्या है, पौराणिक समय में हम लोग का जो पूर्वज हुआ करता था क्या इंजॉय करता था, वो ट्रू होम रूल इंजॉय करता था, सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू होम रूल। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, और इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है, क्या चीज़ बनाए रखे, तो वो मोरल बीइंग, इमोरलिटी, पार्शियलिटी, डिसऑनेस्टी क्या बनाए रखेगा, तो बाबू ये जो है ना मोरल बीइंग बना के रखता है, क्या चीज़, मोरल बीइंग, सब के प्रति एक समान जो है सब चीज़ बनाए रखता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज
गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। तो बाबू बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, हम लोग जो है गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा क्या करते हैं, भगवान पे। समझ में आया? कोई कितना भी पढ़ जाए, लेकिन देयर इज अ पावर बियॉन्ड साइंस, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, गॉड कहते हैं। देयर इज अ पावर बियॉन्ड साइंस इज कॉल्ड गॉड। समझ में आया? तो बाबू इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम, इस सभी पे जो आपको मार्क किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आया? पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज जो है आप लोग का क्लास यहीं ख़त्म होता है। और ऑप्शन इसलिए नहीं बताते कि बाबू आप लोग का समय बचे, समय आप लोग का जो बहुमूल्य है। समझ में आया? तो चलिए, अब हम लोग का नया सेशन जो आएगा बहुत जल्द ही, कल ही आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।